कुछ दिन के ठहराव के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून पटरी पर लौट आया है। सोमवार को मानसून दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में मानसून पूर्व और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और मुंबई से लेकर केरल तक झमाझम मानसूनी बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे रेल व हवाई सेवा भी प्रभावित हुई है। अगले 2 दिनों तक के लिए भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और जम्मू कश्मीर समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मानसून के सक्रिय होने से इस हफ्ते पूरे मध्य भारत तक बारिश होने की संभावना है। इससे तपती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को मानसून की बारिश ने लगभग पूरे पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र तक को कवर कर लिया है और पड़ोसी गुजरात और मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर गया है। एक अन्य मौसम अधिकारी ने बताया कि मानसून ने अपेक्षित रफ्तार पकड़ ली है और अगले 10 दिनों में पश्चिमी तट, मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आएगी। मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने की संभावना है। आईएमडी ने 17 और 18 जून को पूरे देश में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी 6 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मायानगरी मुंबई में सोमवार को मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए और सड़क यातायात, उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा और मेट्रो रेल लाइन बाधित हुई। हवाई सेवाओं पर भी गहरा असर पड़ा। महानगर में औसतन 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंगलवार को समुद्र में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी जारी की गई है। कई जगह तेज हवाएं भी चली और ओवरहेड तारों पर प्लास्टिक शीट गिरने से घाटकोपर, अंधेरी, वर्सोवा लाइन पर मेट्रो सेवा प्रभावित हुई। महानगर में 1 जून के बाद से वर्षा जनित घटनाओं में 18 लोगों की भी मौत हो चुकी है। मुंबई में भारी बारिश के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों से बदलते शेड्यूल के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। यात्रियों से कहा गया कि वे अपने विमान पर नजर रखें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। इंडिगो ने एक्स पर लिखा है कि इस समय मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिससे उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव किए जा रहे हैं। उड़ान में संभावित देरी के लिए तैयार रहें। अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय दें। रेड अलर्ट के बीच सोमवार को उत्तरी केरल में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन के साथ ही सड़क और रेल सेवा बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। नदियों का जल स्तर बढ़ गया है और जलाशय भी लबालब भर गए हैं। कन्नूर और कासरगोड़ा जिले में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भरने से कई लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। कन्नूर में लोगों को घुटनों से ऊपर तक पानी के बीच गुजरते हुए देखा गया। कासरगोड़ में तेजस्विनी, पूजा सहित प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण अधिकारियों ने जल निकायों में जाने के खिलाफ चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने पहले कहा था कि मानसून के सक्रिय होने से केरल के साथ ही लक्षद्वीप में भारी बारिश होगी। जम्मू कश्मीर में प्री मानसून की दस्तक के साथ ही पारे में 5.8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को भी कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। अमरनाथ यात्रा तक केंद्र शासित प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। कटरा में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सोमवार को बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि दोनों मौतें सदर तहसील क्षेत्र में सुबह के समय हुई हैं, जब भारी बारिश हो रही थी। उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों के अनुसार मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन इसी के साथ जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके साथ प्रशासनिक स्तर पर भी चुनौती लगातार बढ़ती चली जा रही है। मुंबई में जलमग्न की स्थिति बन चुकी है और जिसके नाते से स्थानीय प्रशासन अब स्थिति को सामान्य करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी चुनौती खत्म नहीं हुई है। जैसे ही ये बारिश होगी उसके बाद फिर से जल भराव की स्थिति और इसी के साथ बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रशासनिक स्तर पर अब तैयारी करने की जरूरत महसूस होने लगी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।